क्या कोई इंसान अपने शरीर की अंतिम सीमाओं तक पहुंचकर भी आत्मबल की सर्वोच्च ऊंचाइयों को छू सकता है? महाराष्ट्र स्थित कुंथलगिरी से इन दिनों एक ऐसा ही दुर्लभ और दिव्य दृश्य सामने आ रहा है, जहां शरीर हर दिन क्षीण हो रहा है, लेकिन आत्मा हर क्षण और अधिक प्रकाशित होती जा रही है। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की यम सलेखना आज 13वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। गुरुवर अब स्वयं उठकर बैठ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन समाधि, समता और प्रभु स्मरण का भाव आज भी अडिग है। आइए आपको लेकर चलते हैं उस तपोभूमि पर, जहां मौन भी वैराग्य की भाषा बोल रहा है। कुंथलगिरी में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की यम सलेखना आज 13वें दिन भी निरंतर जारी है, जहां शरीर की दुर्बलता स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन आत्मा का तेज और समाधि का भाव पहले से कहीं अधिक प्रखर प्रतीत होता है। 13 दिन से चल रही यह महान साधना श्रद्धालुओं को समता, संयम और वैराग्य का जीवंत संदेश दे रही है। गुरुवर की शांत और स्थिर मुद्रा मानो यह बता रही है कि साधना की वास्तविक शक्ति शरीर में नहीं, बल्कि आत्मबल में निहित होती है। प्रातःकाल का वातावरण पूरी तरह भक्ति में दिखाई दे रहा है। भगवान जिनेंद्र देव का विधिवत अभिषेक, शांति धारा और नमोकार महामंत्र की मंगल ध्वनि के बीच श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की उत्तम समाधि के लिए भावपूर्ण शांति धारा अर्पित की। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो केवल भगवान का अभिषेक ही नहीं, बल्कि प्रत्येक श्रद्धालु अपने अंतर्मन को भी श्रद्धा, समता और आत्मशुद्धि के भावों से अभिषिक्त कर रहा हो। जैन दर्शन में संलेखना मृत्यु का नहीं, बल्कि आत्म विजय का महापर्व है। यह शरीर को छोड़ने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि राग, द्वेष, मोह और समस्त कषायों का क्रमशः क्षय करते हुए आत्मा को निर्बल बनाने की परम साधना है। कुंथलगिरी की इस पावन भूमि पर आज श्रद्धा केवल एक महान संत के दर्शन नहीं कर रहे, बल्कि त्याग, तप, समता और वैराग्य की उस जीवंत परंपरा को साक्षात अनुभव कर रहे हैं, जो आत्म कल्याण का शाश्वत मार्ग दिखाती है। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की यह समाधि साधना आने वाले समय में भी अनगिनत साधकों और श्रद्धालुओं के लिए आस्था, संयम और आत्म जागरण की अमूल्य प्रेरणा बनी रहेगी। जन फोकस के लिए कुंथलगिरी, महाराष्ट्र से ब्यूरो।